नमस्कार भक्तजनों, सुविचार संग्रह चैनल में आप सभी श्रद्धालुजनों का हृदय से स्वागत है। यह एक पावन मंच है जहां हम लेकर आते हैं धार्मिक कथा, व्रत त्योहार की विधियां, जीवन को दिशा देने वाले विचार और भक्ति से भरपूर अनुभव। आज हम जानेंगे आषाढ़ पूर्णिमा के दिव्य महत्व, इसकी पूजा विधि और दान की महिमा के बारे में एवं श्रवण करेंगे आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। हिंदू परंपरा में हर महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के अगले दिन पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाता है। आषाढ़ माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को आषाढ़ पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन आकाश में चंद्रदेव अपने पूरे आकार में होते हैं और धरती पर चांदनी की छटा बिखेरते हैं। पूर्णिमा के दिन इस जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्त लोग गंगा नदी के तट पर जाकर पवित्र गंगाजल में स्नान करते हैं। साथ ही दीनहीन, निर्धन लोगों को दान देते हैं। शास्त्रों में इस दिन जप, तप और दान का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सच्चे मन से भगवान की आराधना करने तथा दीन दुखियों को दान देने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में नव संचार होता है। आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसलिए इस दिन गुरु की पूजा की जाती है और शिष्य उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। तो चलिए अब जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के शुभ मुहूर्त व समापन तिथि के बारे में। इस साल 2025 में आषाढ़ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त 10 जुलाई को रात्रि 1:36 पर शुरू होगा। साथ ही इसका समापन 11 जुलाई को दोपहर 2:06 पर होगा। हिंदू धर्म में उद्यातिथि की मान्यता है, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई को मनाई जाएगी। आषाढ़ पूर्णिमा को घर में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस दिन जप, तप और दान करने के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की भी पूजा करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। भक्त लोग इस दिन मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ ही भंडारे का आयोजन करते हैं और दीन दुखी, निर्धन लोगों को महाप्रसाद का वितरण करते हैं। अपने गुरु की पूजा करना और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना भी इस पूर्णिमा पर भक्तों के मुख्य कार्य में शामिल होता है। इस दिन पूरे देश में उत्सव जैसा माहौल रहता है। लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं और सामूहिक रूप से इस उत्सव को मनाते हैं। चलिए अब जानते हैं पूर्णिमा तिथि पर दान का महत्व। हिंदू धर्म में दान का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि दान ही एक ऐसी चीज है जो आपको आपके द्वारा किए गए पापों से मुक्ति दिला सकती है। जब मनुष्य इस भवसागर रूपी संसार को छोड़कर जाने लगता है तो उसकी सारी चीजें यहीं छूट जाती हैं। लेकिन दान ही एक ऐसी चीज है जो मृत्यु के बाद भी उसके साथ यमलोक तक जाती है। इसलिए जीते जी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। दान के महत्व का उल्लेख करते हुए कूर्म पुराण में कहा गया है, स्वर्गायुर्भूतिकामेन तथा पापोपशान्तये मुमुक्षुणा च दातव्यं ब्राह्मणेभ्यस्तथावहम्। अर्थात स्वर्ग, दीर्घायु तथा ऐश्वर्य के अभिलाषी और पाप की शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को ब्राह्मणों और पात्र व्यक्तियों को भरपूर दान करना चाहिए। आइए अब जाने पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर दैनिक क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि करके लाल वस्त्र धारण करो। इसके बाद उगते हुए सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें और भगवान सूर्य देव की पूजा करो। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई करके एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करके विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें। इसके बाद भगवान विष्णु जी को धूप दीप, फूल, फल, चंदन और मिठाई का भोग लगाएं।
इसके बाद भगवान सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ें और आरती करो। और शाम के समय भगवान चंद्रमा की विधिवत विधि से पूजा अर्चना करें और ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः का जाप करते हुए चंद्र जी के चित्र पर सुगंधित फूलमाला चढ़ाएं। या आप जिस भी गुरु को मानते हैं उनके पास जाकर अपने सामर्थ्य के अनुसार धन के रूप में भेंट करके उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तो चलिए भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी रोजाना भगवान श्री हरि की पूजा भक्तिभाव से किया करती, लेकिन सेठानी का पूजा करना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं था। इस कारण एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलकर जंगल की ओर चल दी। रास्ते में सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे हैं। ये देखकर सेठानी ने उनसे बोला कि आप लोग मुझे किसी काम पर रख लो। सेठानी के कहने पर उन्होंने सेठानी को नौकरी पर रख लिया, लेकिन सेठानी बहुत कोमल थी, इस वजह से उसके हाथ पर छाले पड़ गए। यह देख चारों आदमी ने सेठानी से काम छोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी के मान जाने पर वे उसे अपने घर ले गए। वहाँ वे चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते और उसे बांटकर खा लेते। ये देख सेठानी को बहुत बुरा लगता। इसे देख सेठानी ने उन चारों आदमी को 8 मुट्ठी चावल लाने को कहा। सेठानी की बात मानकर चारों आदमी 8 मुट्ठी चावल लाए। इन चावलों का सेठानी ने भोजन बनाया और भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी आदमियों को परोस दिया। इस बार चारों आदमियों को भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा और सेठानी से खाने की तारीफ करते हुए इसका राज पूछा। तो सेठानी ने कहा कि ये भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से ये आपको स्वादिष्ट लग रहा है। उधर सेठानी के जाने के बाद से सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे ताने मारने लगे कि ये पत्नी की वजह से ही खाना खा रहा था। लोगों की बातें सुनकर सेठ सेठानी को जंगल में देखने निकल गया। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। सेठ ने उन्हें कहा कि तुम मुझे काम पर रख लो। तब चारों आदमी ने उसे भी काम पर रख लिया, लेकिन सेठानी की तरह मिट्टी खोदने से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ गए। ये देखकर उन्होंने सेठ को भी घर का काम करने की सलाह दी। सेठ भी उनकी बात मानकर उनके घर चल दिया। घर पहुंचकर सेठ ने सेठानी को पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में होने के कारण सेठ को पहचान नहीं पाई। हर दिन की तरह इस बार भी सेठानी ने भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को खाना परोस दिया। लेकिन जैसे ही सेठानी सेठ को खाना परोसने लगी, तो भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि ये तुम क्या कर रही हो। सेठानी बोली, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन परोस रही हूँ। चारों भाइयों ने सेठानी से कहा कि हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। सेठानी के अनुरोध करने पर भगवान विष्णु उन सभी के सामने प्रकट हो गए। यह देख सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे हाथ पकड़कर घर चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। तब से सेठ भी भगवान विष्णु का भक्त बन गया और पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करने लगा। इससे उसके घर में फिर से धन की बरसात होने लगी। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से सत्यनारायण भगवान की कृपा प्राप्त होती है। सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु नारायण की जय। भक्तजनों, अगर आपको हमारे चैनल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी व यह कथा पसंद आई हो, तो सुविचार संग्रह चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ जुड़े रहें और भक्तिमय कथाओं का लाभ उठाते रहें। हमारा चैनल हमेशा यही प्रयास करता है कि आपके जीवन में सद्भाव, ज्ञान और सकारात्मकता बनी रहे। आपका जीवन शुभ, सफल और समृद्ध हो।
यही सुविचार संग्रह की हार्दिक कामना है। धन्यवाद।